अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फिर नाज़रीन ये होता है, इसका दूसरा हिस्सा लेके ना मैं अपने भाई जाहिद की स्टोरी का आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 22 या गालिबन 28 दिन के बाद जो है ना मेरे भाई की ज़मानत हो गई। और जो है चूँकि ये जो मर्डर थे ना, ये तकरीबन आप यूँ समझ लें कि इनका मौके की एविडेंस नहीं थी। इनको जो है ना पुलिस वालों की मुद्दईयत में ये FIR दर्ज हुई थी और ठोस शवाहिद ना होने की वजह से मेरे भाई को कोर्ट ने बेल दे दी। अब इस चीज़ का भी अमानुल्लाह को रंज था। इतनी देर तक जो थे ना स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनों में मेरा भाई जो जाहिद है ना, वो बहुत ज़्यादा उसकी मुखालफत हो चुकी थी। रईस टैंकी वगैरह जो थे मेरे भाई जाहिद के साथ जो है उनका बस 24 घंटे का याराना था। इतनी देर में 2 लड़के और जावेद और नासिर इलामा इकबाल टाउन से मेरे भाई के दोस्त बन जाते हैं। उन लड़कों की जो मुहरकात जो थी ना, उन लड़कों की जो एक्टिविटीज़ थी वो मुझे भी मशकूक लगती थी। और मैं मशकूक उनको समझता था कि लड़के चोर डाकू या कुछ इस तरह का इनका सीन होगा, क्योंकि उस वक्त जो GTO 125 मोटरसाइकिल थी ना, ये 3 मोटरसाइकिलें मेरे भाई जाहिद ने, जावेद और नासिर ने ये एक ही दिन में 3 बाइकें ली हैं और 1 2 3 उसके नंबर लगे हैं। और टेप के साथ में उसको काट के जाहिद, जावेद और नासिर, जब वो लाइट ऑन करते थे ना पीछे वो पड़ा जाता था, टेप के साथ उन्होंने हर्फ काटे हुए थे बीच में से। अब तीनों मोटरसाइकिलें GTO 125 जो थी, पहले एक टाइम पे मेरे भाई जाहिद के पास जो है यामा 115 जो एक मोटरसाइकिल थी, इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल थी वो जो थी ना, वो बाइक बब्बू नंबरदार और मेरे भाई जाहिद के पास ही होती थी। उसके बाद इसने GTO ले ली 125 और ये 3 बाइकें एक ही कलर की, एक ही डिज़ाइन की और रेड और हल्का सा ब्लू शेड उसमें होता था। तो मैं जो है ना बड़ा हैरान होता था कि यार ये मोटरसाइकिल इनके पास नहीं है। फादर के डर से उसने सामने किसी के घर में, वो प्लॉट था हमारा, वहाँ पे खड़ी कर दी। फादर ने कभी पूछना नहीं। फिर कुछ अर्सा के बाद जो है ना इन्होंने गाड़ी ले ली एक लाल कलर की, उसके अंदर इंग्लिश गाने चल रहे हैं। और उस वक्त ये एक बड़ा नायाब चीज़ होती थी कि किसी गाड़ी में डेक लगाओ तो बच्चे सारे इलाके के इकट्ठे हो जाते थे। तो ये गाड़ी भी इन्होंने कहीं से ले ली, जो भी किया इन्होंने। नाज़रीन ये वो बातें हैं जो कोई बंदा भी आपके साथ शेयर नहीं करेगा, इस वजह से कि यार आप उस पर तनकीद करेंगे। मुझे नहीं इन चीज़ों की कोई परवाह कि आप तनकीद करेंगे या जो भी करेंगे। मैं ना ही अपने भाई की किसी चीज़ को डिफेंड करूँगा, बल्कि उसके लिए दुआ करूँगा कि मैं उसके वो जो चीज़ें हैं उसकी लोगों को और नौजवानों को बता के, अगर उससे कोई गलती या गुनाह हुआ होगा और अल्लाह के हुक्म से वो गुनाह जो है उसका छट जाएगा, अल्लाह ताला उसको माफ़ी देंगे। मैं अपने भाई की अगर किसी चीज़ को ऐप पे पर्दा डालूंगा और अपनी यूथ को गलत मैसेज दूंगा तो इसका कुफारा मेरे भाई को अदा करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उसके अमलों से अपनी यूथ को कोई अच्छा मैसेज दे दूंगा और एक जवान भी बचा लूँगा जो इस रास्ते से वापस हो जाए, तो मेरे भाई की यकीनन मगफिरत हो चुकी होगी और अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करेंगे। खैर नाज़रीन, वो मेरा भाई जो जाहिद था ना, वो बहुत आगे निकल चुका हुआ था ना। उसके ऊपर मुखालफिन के पर्चे दर्ज होने शुरू हो गए। मेरा ख्याल है कि 17 से 18 मुकदमा दर्ज हो गए। एक दफ़ा ज़िला कचहरी के अंदर मैं BA नासिर की अदालत में मेरे वालिद साहब के साथ पेश हुआ और वो भी मेरे भाई जाहिद की तारीफ़ थी। तो मैंने ज़िला कचहरी वो जो है जो मेन जो DCO लाहौर के जो साइड पे जो गेट है मेन सलीम मॉडल वाली साइड पे, वहाँ पर एक बरामदे पे हम खड़े थे। तो मेरे फादर ने कहा देखो जाहिद नहीं आया। तो मैं बाहर निकला तो मैंने देखा इलाके के जो दोस्त थे, पप्पू भाई, वहीद भट्ट, सलमान हमीद खोखर, उसके अलावा और 2-3 दोस्त थे। ये बाइकें खड़ी करके, तो उस वक्त ना ज़िला कचहरी ओपन होती थी, सामने एक चौकी होती थी और सामने बाइकें बिल्कुल लवारस ही यानी अदालत लगती थी ना। उस वक्त कोई इसका पुरसाने हाल नहीं था। तो मैंने इनको आते हुए देखा तो इतनी देर में जो है ना पीछे तो मेरे भाई को जो है जफ्फे डाल लिए गए हैं और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनों को जो मुख्तलिफ जो तलबा थे, बड़े वो लीडर भी थे और बहुत बड़े बड़े नाम भी थे, उन्होंने मेरे भाई को पकड़ लिया और उसको मारा है और इतना मारा है। और नाज़रीन आप यकीन करेंगे, आंखों से मैंने वाक़या देखा है कि मेरे भाई ने जो था 30 बोर का पिस्टल निकाला है और उसके बाद मुझे नहीं नज़र आया कि कौन किधर गया है। तो बेदरे फायरिंग शुरू हो गई, सेल्फ डिफेंस में से फायरिंग की है। अगले दिन मेरा भाई को उस वक्त जो है ज़रबें ज़्यादा आ गई थी, उसकी आंख के अंदर जो ब्लड, वो लास्ट मरने तक भी उसकी आंख से वो ब्लड नहीं गया था, मुझे आज भी याद है। तो वो उसको म्यू हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर भी ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनें जो थी कि बाहर वॉच कर रहे हैं और ये अटैक करने की कोशिश करने लगे हैं। लेकिन मेरे फादर ने वहाँ से म्यू हॉस्पिटल की जो चौकी थी उनकी पुलिस को बुला लिया
जिसकी वजह से वहाँ पर दूसरा वाक़या जो है ना नहीं हो सका। भाई मेरा गिरफ़्तार था, पुलिस ने पकड़ लिया था क्योंकि कचहरी के हाथे के अंदर फायरिंग हुई थी। अगले दिन मेरे फादर ने बेल मूव कर दी मजिस्ट्रेट इलाका मजिस्ट्रेट BA नासिर साहब के पास। तो BA नासिर साहब मेरे फादर को देख कैसे हैं कि चोई साहब खैरियत से हैं। मेरे फादर कहते हैं वो मैं आया हूँ, मेरे बेटे ने जी कल वहाँ पे ये जो अहाता है इसके अंदर फायरिंग कर दी है। तो मजिस्ट्रेट साहब आगे से बोले BA नासिर कि चोई साहब मैंने तो कल खुद ज़मीन पे लेट के अपनी जान बचाई है, बेदरेग इतनी आपके बेटे ने गोलियां चलाई हैं। तो मेरे फादर ने वहाँ पे ना माजा सिख और वो जो रोहिल असगर साहब थे, इनकी जो दुश्मनी के जो हाई कोर्ट में फायरिंग वगैरह हुई थी उसकी अथॉरिटी पेश की है और बताया कि ये तो छोटी सी अदालत है, इतनी ज़्यादा फायरिंग हुई है हाई कोर्ट के अंदर और चीफ जस्टिस साहबान ने अपने डेस्कों के नीचे लेट के अपनी जानें बचाई हैं और अगले दिन उन्होंने लाइसेंस वगैरह दिखाया तो कोर्ट ने उनकी बेलें ले ली। बंदा कहीं पे भी सेल्फ डिफेंस में जो है ना फायरिंग कर सकता है। तो लिहाजा वो BA नासिर साहब ने मुझे बेल बाउंड लिया और मेरे भाई की बेल हो गई। अब नाज़रीन इसमें जो था ना फादर जो थे ना, फादर का तो यही बनता था ना कि वो अपने बेटे की पैरवी करे, ना कि बेटे को लवारस छोड़ दे। मैं अपने फादर के साथ अपने भाई को मिलने कोट लखपत जेल गया हूँ एक दफ़ा। तो वहाँ पर मैंने अंदर से जिन लोगों को उनके हुलिये और उनके बैठने का स्टाइल जैसे मैंने देखा है तो मैं नाज़रीन बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा मेरा भाई जो है ना ये ख़राब बिल्कुल हो चुका हुआ है, अब इसके अंदर ना सही होने वाला वापसी का रास्ता बंद हो चुका हुआ है। फायरिंग हमारे घर में कई दफ़ा हुई, मेरे भाई ने भी मुखालफिन के घरों में फायरिंग ही करनी। नाज़रीन आप यकीन करें कि वो एक है ना ऐसी बात आपको बताऊंगा ये कोई बंदा आपको नहीं बताएगा। मेरे भाई के फौत होने के बाद जो है ना मेरे म्यूज़िक सेंटर पे एक बार रेड हुआ था। वो रेड जो था जेदा सिख और तौहीद अमीन बब्बू नंबरदार वहीद भट्ट साहब भी उस रेड में साथ थे और यावर अब्बास एक ASI था, वो उस वक़्त का बैंकॉक भाग गया था और वहाँ पे हेरोइन ले जाता वो पकड़ा गया था। वो इचरे थाने में तैनात था यावर अब्बास ASI। गालबन ये 90s की या 89 या 90s की बात है। तो वो जब वो मेरी दुकान पर रेड हुआ तो उन्होंने आगे एक डेक था कॉपियर रिकॉर्डिंग करने वाला ऑडियो, वो भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया। फिल्में जो हैं उन्होंने फिल्में उतार के उसके ऊपर से उन्होंने स्टिकर उतारे हैं, वॉक इन म्यूज़िक के स्टिकर उतारे हैं। तो नीचे वीडियो लैंड समनाबाद उसके वो जो थे ना पैर गोल्डन कलर के उन्होंने नीचे मोहर लगाई हुई थी। तो वो पुलिस के बकौल वो कहते हैं कि ये मुद्दई जो है अपनी शनाख्त कर ली है मौके पे ही और वो मेरी सारी फिल्में जो हैं पुलिस वाले ले गए हैं और मेरा जो कॉपियर था वो भी ले गए हैं, मेरे VCR 2 थे वो भी ले गए हैं। हालांकि वो VCR तो हमने खुद ख़रीदे हुए थे, बाकी चीज़ें मेरा भाई लेके आया, मैं उनकी कोई सफाई नहीं देता हूँ। मैं नहीं किसी को ये कहता हूँ कि मेरा भाई को कहाँ से लेके आया, लेकिन फादर मेरे को नहीं पता था कि ये बाइट से ले आया। मैंने लागर्ज था, मुझे पूछना चाहिए था कहाँ से लेके आया। खैर इस तरह जो है ना फिर वो जो है यावर अब्बास ले गया वो सारी चीज़ें और ये चीज़ें बताती हैं कि मेरा भाई जो है ना कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस था। क्योंकि देखें वो फिल्म में मेरे सामने पुलिस वालों ने स्टिकर उतारे हैं और उसके नीचे जो गोल्डन कलर के पाँव लगे हुए थे। वीडियो लैंड समनाबाद में कोई शॉप थी, ये बकौल उस मालिक के वो कहता है कि जब मेरी दुकान को लूटा गया तो ये 4-5 अफराद थे, उनमें से बाकियों के मैं तो नाम नहीं ले सकता हूँ। तो ये तफ्तीश में पुलिस के सब कुछ सामने आ गया था। तो उसने ये कहा था कि मुझे पता लग गया था कि ये ज़्यादा जो है ना इसका ग्रुप जो है ये सारा कुछ करके गया वारदात। म्यूज़िक सेंटर की बहुत बड़ी फिल्मों की वारदात होती थी। तो वो कहता है कि मैं इस खौफ से नहीं बोला था कि लोगों ने कहा था कि तुम्हें मार देगा, लेकिन जब मेरा भाई फौत हो गया फिर उसने रेड भी करवा दिया और वो जो भी था उसने मेरे जो चीज़ें मेरा भाई लेके आया वो तो अलग थी ना, तो जो मैंने ली हुई थी पुलिस वाले वो भी ले गए। मेरा कॉपियर जो था वो मेरा भाई ने लेके ला के मुझे कहीं से दिया था, मुझे नहीं पता वो कहाँ से लाया था, मेरे फादर को इस चीज़ का नहीं पता था, लेकिन वो पुलिस वाले ले गए। लेकिन यार वो VCR तो मैंने अपने पैसों को मेरे फादर ने लेके दिए थे मुझे, पुलिस वाले वो भी ले गए। बड़ा मुश्किल था VCR फिर नहीं लेना। खैर मेरे फादर ने मुझे मेरी दिल शिकनी नहीं की और उन्होंने पुलिस वालों पर रिट कर दी। लेकिन वो जो यावर अब्बास था वो सारा सामान रिकवरी करके बेच बूझ के वो जो है ना बैंकॉक हेरोइन लेके गया था, इचरे थाने में उस वक्त तैनात था। तो वो जो है वो वहाँ पे पकड़ा गया था। नाज़रीन मेरे भाई जाहिद ने जो है ना नासिर तोती एक बदमाश था, वो हम एक प्लॉट तैयार कर रहे थे, घर बना रहे थे, वो रोज़ आके उसकी दीवार गिरा देता था। वो बदमाश था इस इलाके का ना, हर लोग जितने भी लोग थे उससे डरते थे। मेरे भाई जाहिद ने कॉलेज से लड़कों को बुला के ना तो मिस्त्रियों का आप दीवार करो मैं देखूंगा कौन इसको गिराता है। मेरे फादर को उस वक्त उसकी इस हरकत को ना अटेम्प्ट को जो है ना उसको कंडेम्प्ट करना चाहिए था और उसे कहना चाहिए था लड़कों को वापस भेजो।
वो गिराएगा कोई बात नहीं, मैं इसका बंदोबस्त कर लूँगा। वो बेटे के दोस्तों ने जो है ना वो वहाँ पे आके जब दीवार करवा दी है, मेरे फादर ने उनको बोतलें पिला दी, और मेरे फादर का एक बहुत बड़ा नाम था। तो वो बच्चों ने जो था ना, कॉलेज के जो लड़के थे, उन्होंने देखा कि यार इसका बाप तो जो है उसने हमें बोतलें पिलाई हैं, तो उन बच्चों के लिए भी एक गलत मैसेज गया कि ये तो काम पुलिस का होता है ना, इस काम में आपको तो नहीं चाहिए कि आप आज खुद जाकर तो किसी कब्जे पे या किसी ऐसी जगह पे आप लड़कों को ले जाएं, वहाँ पे कोई कुछ भी हो सकता था। खैर वो मेरे फादर की गलती थी। उसके बाद मेरे फादर ने एक दो स्कूल में उसका जाके प्रेजेंट जो है वो उसकी पोजीशन चेक की, उसके मास्टर को, उसके इंचार्ज को पूछा कि ये जाहिद मेरा बेटा कैसा है, तो उसने कहा जी इसको तो 2 महीने हो गए, ये स्कूल आ ही नहीं रहा, इसका नाम खारिज हो चुका हुआ है। मेरे फादर ने जाहिद भाई को मारा था, ये भी स्टार्ट की बात है ना, 82-83 की बात होगी। तो मेरा भाई से 9th या 10th में या 9th में था गालिबन ना। उस स्कूल के दोस्त मेरे भाई जाहिद के, एक नदीम लड़का था, एक खलील होता था, उसके अलावा अशरफ था एक मेरे भाई का दोस्त, ये स्कूल फेलो थे ना मेरे भाई के। तो खैर मेरे फादर ने जाहिद भाई को मारा, इतना मारा कि आप यकीन करें कि उसने ना बेबस हो गया ना, फादर पे हाथ नहीं उठा सकता था। उस वक्त के बच्चे माँ बाप के ऊपर हाथ नहीं उठाते थे। ये आजकल की बेगैरत हैं, ये बड़े उल्लू के पट्टे, और ये इस तरह के खुदा इनसे जो है ना, अल्लाह ताला इनको जो है ना अपने माँ बाप के साथ जो बदकलामी करते हैं, अल्लाह ताला दुनिया में उनको सज़ा देना। तो मेरा भाई जो है ना उसने डैम लगा लिया कि मेरे फादर से मेरी जान छूट जाएगी। तो उसने जो है ना, मेरे फादर ने ना, मुझे आज भी याद है, मेरे भाई अगर बेहोश होता तो उसके आंसू तो ना गिरते, लेकिन वो आंसू गिर रहे थे, इसका मतलब वो डैम लगाया बस है ना। मेरे फादर ने मोहब्बत में मेरे भाई को कहा कि उसके उन्होंने पाँव चूमे मेरे भाई के ना, उसके चेहरे की चुम्मियाँ ले रहे हैं मेरे फादर, और वो कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दे जाहिद, आज के बाद मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाऊँगा। तो वो उसके ना आंसू और तेज़ हो गए हैं। इसका मतलब कि वो फादर को जो है ना गलत जो है वो एक्सप्रेशन के साथ जो है उनसे माफ़ी मंगवा रहा है। मेरे फादर की वो माफ़ी मांगना, उसको लाशेरी मिल गई। फिर वो उसके बाद मैंने आपको बताया प्रोग्राम से, मैंने उसका पिस्टल बरामद किया 22 का, और मैंने फादर को नहीं बताया। फिर उसने मुझे एक ब्लड प्रेशर वाला आला दिया हुआ था, वो ना नीचे से उसको पंप करता था वो, तो वो मैंने ऊपर चढ़ा के रबड़ को जब बांध लेना है तो रस्से की सीढ़ी मैंने नीचे लटका देनी, वापस उसने आना, नीचे से उसने पंप करना है, बाजू मेरा दबना, तो मैंने फिर वो रस्से वाली सीढ़ी उसके स्पीकर के अंदर रखी हुई थी, वो मैंने लटका देनी, और वो जाके जो भी कार्रवाई करके आ जाता था। वो जिस दिन सांदे वाले वकूआ आपको मैंने बताया ना, उस दिन भी सेम ऐसे ही मेरा भाई रात को बाहर गया हुआ था। तो मैंने मेरे फादर शरीफ भट्टी को और पुलिस वालों को कहते हैं कि मैं तुम्हें देख लूँगा, मेरा बेटा घर पे था, क्योंकि जाहिद भाई घर से पकड़े गए, ये 3 कत्लों की बात आपको बताइए। तो मैंने अपने फादर को कहा, मैंने कहा अबू कुरान पाक ना उठाइएगा। मेरे अबू ने कहा था क्यों? मैंने कहा ये इस तरह से, मैंने वो आला भी दे दिया इनको और वो सीढ़ी भी बरामद करवा दिया। मैंने कहा ये रात को बैठ जाता था। तो मेरे फादर जो है ना अपना सर पकड़ के बैठ गए थे, अब 3 कत्ल मेरे बेटे पे पड़ गए, पता नहीं क्या बनेगा। बहरहाल नाज़रीन, बसंत पे फायरिंग से ये दुश्मनी स्टार्ट हुई मेरे भाई की। तो बस वहाँ से बढ़ता बढ़ता वो पता नहीं क्या करना चाहता था। वो बूढ़े वालिद को ना आप यकीन करें कि मेरे भाई जाहिद ने जाना बड़ा मेरे वालिद साहब को सताया, मेरी वालदा को उसने बड़ा सताया, हम भाइयों को हमें उस वक्त उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी तो बच्चे बड़े हो गए हैं, इतनी ज़िंदगी गुजर गई हुई है, अभी पता नहीं बाकी कितनी है। तो उस वक्त जो होता है ना, वो उम्र इस तरह की होती है कि भाइयों का बड़ा बंदे को आसरा होता है। यही भाई जिनके लिए आप ऊपर लेटते हैं और मार खाते हैं और लोगों को मारते हैं, एक टाइम पे आपके गिरबान तक पहुंच जाते हैं, इनके बच्चे आपके गिरबानों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वो वक्त वो था कि वहाँ पे भाई का रिश्ता जो है ना माँ बाप से भी ज़्यादा प्यारा लगता है। कि यकीन करें कि मेरे भाई को, हालांकि मैं आज उसकी बातों को कंडेम कर रहा हूँ, मैं उन चीज़ों को अच्छा नहीं कह रहा हूँ, मैं उनको जो है उनकी मजम्मत कर रहा हूँ अपने भाई के कामों की, लेकिन इसके बावजूद जो है ना मुझे मेरे भाई के साथ बहुत प्यार था। तो नाज़रीन, ये जो होता है ना, अपने बच्चों को आप कंट्रोल करें, बच्चों के दोस्तों को कभी भी बोतलें ना पिलाएं, कभी भी उनको हल्लाशेरी वाला काम ना करें कि उनके ज़हन में ये बात है कि ये दीवार आज जाहिद के बाप के पास हमने खड़े होकर करवाई है। तो बच्चों के अंदर जब ये तनाव ख़त्म हो जाएगा ना, एक दोस्त के बाप का जो एक होता है कॉन्सेप्ट और एक इज़्ज़त जो मुकाम होता है, ये ना बरकरार नहीं रह सकेगा। तो नाज़रीन, ये जो था ना मेरा भाई जाहिद, आप यकीन करें कि वो सिकंदर न्याजी शेरों वाला, चौधरी जाज साहब अलमारियों वाले, ये अल हदीद ट्रेडर्स के मालिक बीडन रोड पे, इनकी मैकलोर रोड पे जो थी इनकी दुकान थी,
अल हदीद ट्रेडर्स का नाम थे, हमारे इलाके की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं। इस टाइप के जो मोअज़्ज़ज़ लोग थे, बहुत बड़े बड़े नाम थे ना, ये मेरे भाई साहिब को मिलने के लिए आया करते थे। मेरा भाई साहिब जो था ना, वो दोस्त आज भी बताते हैं, बल्कि मैं खुद अपनी ज़िंदगी मैंने देखा है, बड़े बड़े लोगों से मैं मिला हूँ, बड़े बड़े बहादुर लड़कों को मैं मिला हूँ। मेरा भाई जो था ना, मेंटल था। मैं उसको वो बहादुर का लफ्ज़ कतई तौर पे नहीं कहूँगा, बहादुर का लफ्ज़ जो है ना एक एजाज़ बन जाता है, तो मैं उसको कहूँगा बेवकूफ़ था, पागल था। बस वो मोहल्ले में भी उसने दुश्मनी डाल ली, हर बंदे के साथ पंगे लेने शुरू कर दिए। अक्ल उसको थी नहीं, उसको यही नहीं पता था कि मैंने जिस बंदे ने मेरा दाखिला करवाया मैं उसी के साथ दुश्मनी ले रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, ये मेरे भाई जाहिद जो है ना, उसकी लाइफ के साथ ही ना ये मनो मिट्टी तले चली गई हैं। मैंने अपना बिल्कुल, मुझे लोगों ने बड़ा फुलाया कि तुम ज़ादे का भाई हो, लेकिन मैं ज़ादे का भाई नहीं। मैंने कोशिश की कि ज़्यादा मेरा भाई कहलाए, और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ, बातें सुनाता हूँ आपको, लेकिन मैं बहुत कर्ब से गुजरा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।